जपजी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पहली और सबसे महत्वपूर्ण बाणी है, जिसकी रचना गुरु नानक देव जी ने की थी। इसे सिख धर्म का संपूर्ण सार माना जाता है। जपजी साहिब को पूरी तरह से समझने के लिए इसके अंगों को जानना बहुत आवश्यक है, जिसमें मूल मंत्र, इनके मुख्य उपदेश, 38 पौड़ियों और 2 श्लोक के महत्व शामिल हैं। श्री जपजी साहिब का नियमित पाठ मन को शांति देता है और अज्ञानता दूर करता है। यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने और सांसारिक मोह माया से मुक्त होने की दिशा देता है। श्री जपजी साहिब सिखाता है कि तीर्थ यात्रा या बाहरी अनुष्ठानों से अधिक महत्वपूर्ण ईश्वर की वाणी सुनना और उस पर विश्वास कर उसे जीवन में उतारना है। इस परम पवित्र जपजी साहिब पाठ के हिंदी अर्थ को आरंभ करने से पहले मैं विनम्रता से क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि उच्चारण या भाव में कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया उसे अनजाने में हुई भूल समझकर क्षमा करें। आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ पाठ को समझने का शुभ कार्य आरंभ करते हैं। श्री जपजी साहिब की शुरुआत होती है मूल मंत्र से। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। मूल मंत्र केवल कुछ शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि ये सिख धर्म का आधार स्तंभ है। माना जाता है कि ये मंत्र श्री गुरु नानक देव जी के मुख से तब निकला था जब वे सुल्तानपुर लोधी में वेई नदी में 3 दिनों तक विलीन रहने के बाद बाहर आए थे। नदी से बाहर आने के बाद उन्होंने जो पहला सत्य संसार को दिया वो यही मूल मंत्र था। ये मूल मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब की सबसे पहली बाणी जपजी साहिब के प्रारंभ में आता है और पूरे ग्रंथ का सार माना जाता है। सिख धर्म में इसे मूल यानी कि जड़ कहा गया है, जिसका अर्थ है कि जैसे जड़ के बिना पेड़ नहीं रह सकता, वैसे ही इस मंत्र के बिना सिख विचारधारा बिल्कुल अधूरी है। इस मंत्र का हर शब्द ईश्वर के एक विशेष गुण को दर्शाता है। तो हे प्यारी साध संगत जी, आइए इस मंत्र के हर एक शब्द का अर्थ समझकर और उसे अपने जीवन का आधार बनाकर अपने जीवन को धन्य करें। एक ओंकार, इसका अर्थ है कि ईश्वर केवल एक है। गुरु नानक देव जी ने एक लिखकर यह स्पष्ट किया कि परमात्मा अलग अलग नहीं है, बल्कि वो एक ही शक्ति है जो कण कण में समाई है। परमात्मा हर जगह है, पर उसका रूप एक ही है। सतनाम, सत का अर्थ है जो सदा रहे। संसार की हर चीज बदलती रहती है और नष्ट होती रहती है, लेकिन केवल उस परमात्मा का नाम और अस्तित्व ही अटल और शाश्वत है। कर्ता पुरख, वो केवल दृष्टा या देखने वाला नहीं है, बल्कि वो खुद करता है। ब्रह्मांड की हर हलचल उसी की मर्जी से हो रही है। पुरख का अर्थ है कि वो अपनी बनाई हुई सृष्टि के अंदर ही निवास करता है। निर्भव, अर्थात उसे किसी का डर नहीं है, क्योंकि उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। जब इंसान इस गुण का जाप करता है तो उसके भीतर से भी मृत्यु और संसार का डर खत्म होने लगता है। निर्वैर, उसका किसी से कोई बैर या दुश्मनी नहीं है, क्योंकि सब कुछ उसी का रूप है। वो हमें सिखाता है कि हमें भी नफरत और ईर्ष्या से मुक्त हो जाना चाहिए। अकाल मूरत, अकाल मतलब जिसे समय न मिटा सके, और मूरत मतलब स्वरूप, वो समय के चक्र यानी जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु से बाहर है। वो हमेशा एक जैसा रहता है। अजूनी, अर्थात वो योनियों में नहीं आता। वो न तो पैदा होता है और न ही मरता है। वो गर्भ से जन्म नहीं लेता। सैभम मतलब उसे स्वयं भू भी कहते हैं। उसे किसी ने बनाया नहीं है, वो अपने आप से प्रकाशित है। वो स्वयं का स्रोत खुद है। गुर प्रसाद, ऊपर बताए गए ईश्वर के इन गुणों को केवल अपनी मेहनत से नहीं समझा जा सकता। उसे समझने के लिए गुरु के प्रसाद यानी कि गुरु के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। अगर संक्षेप में कहूं तो ये मंत्र हमें बताता है कि ईश्वर बाहर कहीं नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। उसे पाने का रास्ता गुरु की शिक्षाओं पर चलना है, और यही इस मूल मंत्र का सार है। अब आता है जपजी साहिब का पहला श्लोक, जो ठीक मूल मंत्र के बाद आता है। जप आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच।
गुरु नानक देव जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से ईश्वर की शाश्वतता यानी कि उनके कभी न खत्म होने वाले स्वरूप की व्याख्या वो इस श्लोक के माध्यम से कर रहे हैं, जिसका सरल हिंदी अर्थ इस प्रकार है। आद सच, वो परमात्मा सृष्टि के शुरुआत से भी पहले सत्य था। जब कुछ भी नहीं था तब भी वो था। जुगाद सच, युगों युगों से वो सत्य ही चला आ रहा है भी सच। वो वर्तमान में भी सत्य है, इस पल में भी वही सत्य है। नानक होसी भी सच, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भविष्य में भी वही सदा वही सत्य रहेगा। यहां सच यानी सत्य का अर्थ केवल सच बोलना नहीं है, बल्कि उस अटल शक्ति परमात्मा से है जो कभी बदलता नहीं। दुनिया में सब कुछ बदल जाता है, इंसान, समय और परिस्थितियां, लेकिन ईश्वर की सत्ता आदि से अंत तक एक जैसी रहती है। माना जाता है कि इस श्लोक का जाप करने से मन की घबराहट दूर होती है और इंसान को यह एहसास होता है कि सब कुछ उस परमात्मा के हाथों में है जो हमेशा रहने वाला है।